विमल जी, क्वेश्चन है कि you said corpus given to the member. Okay. Now if a corpus sometimes is given to the society also, because the land is belonging to the society, society gets 25 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, and they may be using it for paying the PMC, or maybe they will keep themselves and later on use it. So how it will be? Corpus also is exempted. Whatever given to member is known as hardship allowance. Whatever given to society is a corpus, and that is also exempted. Recently कल्पतरू का केस आया था, बांद्रा ईस्ट का ही है. 200 करोड़ रुपए बाद गिवन है कॉर्पस. करेक्ट. ओरिजिनली जिसके पास 450 स्क्वायर फीट का फ्लैट था उसको 1500 का फ्लैट दिया. बिल्कुल. महीने का ₹1,00,000 रेंट दिया, और फिर एफएसआई और बढ़ गई उस इंसेंटिव में, तो 20 फ्लैट सोसाइटी को फ्री दिया. ईच फ्लैट वाज वर्थ 15 करोड़ रुपए. तो अब इनकम टैक्स तो छोड़ता नहीं है, वो सब ऐड करके सोसाइटी को टैक्स लगा दिया. अपील आया, फाइनली सीआईटी अपील डिसमिस, मैटर केम टू ट्रिब्यूनल, और बंसी मेहता साहब के जूनियर ने अटेंड किया था एंड वी सक्सीडेड. ओके. तो कॉर्पस इज आल्सो फ्री. सर बेसिकली प्रिंसिपल है कि कॉस्ट नहीं है, टैक्स फ्री है. सर वही सवाल आपका ही क्वेश्चन में और अदर आंसर में एक सवाल था. एक सोसाइटी विले पार्ले में उनको 2 फ्लैट बिल्डर ने दिया. ओके. तो व्हेन रीडेवलपमेंट हैपेंड, गिव, दे वर कीपिंग विद देम. आफ्टर 10 years दे सोल्ड इट. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द मेरे हिसाब से तो उसको खाली मेंबर बना देवे सोसाइटी, किसको डोनेशन ले लेवे तो टैक्स ही नहीं आएगा. नहीं, वो तो टैक्स प्लानिंग है. अदरवाइज जो सोसाइटी बेचेगी किसी को, सोसाइटी को टैक्स तो आएगा ही नहीं. सोसाइटी हैज सोल्ड नाउ. सोसाइटी वाज नॉट हैविंग द ऑप्शन है. आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years दे आर सोल्ड. 10 years सोसाइटी ने किया तो 10 साल पहले जिस दिन मिला था, दैट इज व्हाट इज मार्केट वैल्यू. ओके. टेक ए इंडेक्सेशन ऑफ दैट and pay capital gain tax. That is one option. Okay. Second, society simply allot flat to the new member. He become member of the society by paying 250 रुपये और 500 रुपये. उसे वॉलंटरी डोनेशन लेके फ्लैट दे देते. चौपाटी में हमने किया था एक दो. एक्चुअली क्या हो गया, एग्रीमेंट में बिल्डर अगर लिखेगा कि 3 साल में मैं आपको दूंगा, फिर वो नहीं देता है तो बहुत सारे जजमेंट है. एक मिनट उनको बोला 5 साल लिख के देता है तो फिर आपका केस वीक है. 54 का आपको डिडक्शन या 54F का नहीं मिलेगा. लेकिन एग्रीमेंट में 3 साल लिखता है बिल्डर, एंड देन वो देता नहीं है 3 साल के अंदर. और 3 साल कब से, जो दिन आपने उसको पोजीशन दिया है. एग्रीमेंट कर दिया रीडेवलपमेंट का, स्टिल बिल्डिंग इज विथ यू ओनली, उसको आईओडी लेके आया. नाउ ही हैज टू ऑब्टेन द कमिटमेंट सर्टिफिकेट. दैट टाइम यू हैंड ओवर पोजीशन टू हिम. दैट इज योर क्रूशियल डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड दैट डे अट्रैक्ट ऑल टैक्सेस और व्हाटएवर. और उसके 3 साल में बिल्डर आपको दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको फर्नीचर बनाने के लिए देता है, सॉफ्ट फर्निशिंग ले देता है, नो प्रॉब्लम. लेकिन उसके अंदर 3 साल लिखता है और बाद में देता है 5 साल, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम. बहुत सारे जजमेंट हमारे फेवर में है. बोले एक बिल्डर के सामने एक फ्लैट ओनर क्या करेगा बेचारा, तो कोर्ट ने कंसीडर किया है. लेकिन उधर ही 5 साल लिखता है, आपको मालूम है 5 साल में मिलने वाला है, 3 साल में नहीं मिलने वाला है, तो आपको टैक्स लग जाएगा. ओके. यू हैव क्वेश्चन. या सर यही केस में अगर हम लोग ने लिखा है 3 साल, लेकिन जैसा अभी कांदीवली में सीओडी लग गया, तो अभी हम पोजीशन दे नहीं पा रहे. सर चलेगा, 3 साल लिखा है तो मिलेगा आपको, यही बोल रहा हूँ मैंने. भले वो 10 साल बाद देवे, चलेगा. हाँ. अरे सर, तो रमेश सर से क्वेश्चन. सर अभी ये मुझे मत पूछो, मैं तो सर 1 मिनट. अभी जो है अभी हम लोग रेरा में कैसे कर रहे हैं, हम लोग पोजीशन दे नहीं पा रहे क्योंकि सीओडी लग गया, ओसी नहीं आ रहा है. हाँ. बराबर. तो अभी क्या करें? गौतम चरण सर. सर 1 मोर क्वेश्चन. और एक है टीडीएस. सर आपको आंसर मिल गया ना? नहीं आप दोगे. न्यू टेक डेवलपर्स एंड प्रोमोटर जो यूपी का वर्सेस यूपी रेरा का जो जजमेंट है, उसमें ये लिखा है कि वट एवर मे बी दी रीजंस, as a developer you are supposed to know all this, even if there is a stay, court order, this, that and all. Once you agreed on a date of possession, if you are not given, then so the interest will be payable on the delayed possession. बट हम पोजीशन ही नहीं दे पा रहे ना सर. HDL का संजय राउत का भाई का जो सोसाइटी था भाई, पत्राचाल या गोरेगांव पत्राचाल. या so there is a recent Maharana order which has actually not only Maharana sir, it is a Supreme Court judgment. New Tech Developers. इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ सर. अभी नाउ हाउ टू प्रोसीड सर. अभी सीओडी लग गया, ओसी तो आ नहीं रहा है, फॉर्म 4 अपलोड नहीं हो सकते, लेकिन हमको पोजीशन देना है, तो हाउ टू प्रोसीड नाउ? आप पोजीशन दे दो ना, किसने रोका आपको? ऐसा नहीं सर, फॉर्म बम्बई में विदाउट ओसी नहीं. इलीगल है लेकिन है. पत्राचाल में बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था. अभी रेंट एक साथ आ गया सर, पहले का भी रेंट आया. अभी रेंट तो टैक्स फ्री हो गया तो ना. अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के तो पहले का भी रेंट है तो भी टैक्स फ्री. सब फ्री. क्लियरिफिकेशन लॉ अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लॉ पहले था वही आज है.